ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का दूसरा दिन है। सर्वे की टीम मस्जिद के भीतर ही मौजूद है। वहां पर खंगाला जा रहा है, चीजों को देखा जा रहा है। देखिए, पीएसी बैंड द्वारा काशी विश्वनाथ धाम के परिसर में देशभक्ति की धुन बजाई गई। और आज ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी सर्वे का दूसरा दिन है, आप सभी जानते हैं। और ऐसे में श्री काशी विश्वनाथ धाम प्रांगण में पीएसी बैंड द्वारा भक्ति की धुन को बजाया गया। आपको बता दें कि सप्ताह में एक दिन पीएसी इस बैंड को बजाती है, लेकिन इस दिन इसके खास मायने हैं। देखिए, अंदर मस्जिद में सर्वे और बाहर ये देशभक्ति का धुन जो बज रहा है, देशभक्ति की जो धुन है वो अपने आप में बहुत खास हो जाती है। वैसे तो हफ्ते में एक दिन पीएसी के ये बैंड यहाँ पर देशभक्ति धुन बजाती हुई सुनाई देती है, लेकिन अभी आज इस मौके पर ये अपने आप में खास हो जाता है जब मंदिर मस्जिद का ये पूरा विवाद चल रहा है। दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं। सर्वे की टीम अंदर मौजूद है। हिंदू पक्ष के अपने दावे हैं और मुस्लिम पक्ष के अपने दावे हैं। यथास्थिति बरकरार रखने की मांग मुस्लिम पक्ष की है, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि मां श्रृंगार गौरी की पूजा नियमित रूप से हो। दोनों की अपनी अपनी मांग और थोड़ा सा तनाव भी आप कह सकते हैं, लेकिन उस तनाव के बीच में इस तरीके से देशभक्ति की धुन अपने आप में बहुत खास और इसके अलग अलग मायने हैं। देखिए, आज दूसरा दिन है ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का, और उस दूसरे दिन क्या मिलता है। 4 घंटे जब अंदर खंगाला जाएगा तो क्या मिलेगा, इस पर लगातार नजर रहेगी। देखिए, सर्वे की टीम अंदर मौजूद है। कल जब सर्वे खत्म हुआ था तो उसके बाद कई तरह की बातें चली थी कि अंदर ये मिला के अंदर जो हिंदू पक्ष के दावे थे उनके दावों के मुताबिक ही चीजें मिली हैं। ये बार बार कहा गया हिंदू पक्ष की तरफ से, और ये कहा गया कि 17 मई का इंतजार कीजिए। आज दूसरा दिन है। अब वहां पर किस तरीके से जानकारी वीरेश जी को मिल पा रही है, हमारे साथी वीरेश जी ब्यूरो चीफ लगातार बने हुए उत्तर प्रदेश के, वो ज्ञानवापी परिसर के बाहर ही मौजूद है। उनके साथ में मोहिन भी है। सुबह से लगातार हर एक जानकारी, हर एक तस्वीर को ब्रीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं। सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। वीरेश जी, इस वक्त क्या जानकारी अंदर से मिल पा रही है आपको, और आपके सूत्र क्या बता पा रहे हैं? साथ ही बाहर हम देख रहे हैं अंदर मस्जिद में सर्वे और बाहर देशभक्ति धुन भी बजाई जा रही है वीरेश जी, और ये अपने आप में इसके बहुत खास मायने हैं। देखिए, मायने आपने पूछा, और सर्वे हो रहा है या नहीं हो रहा है तो व्यवधान खत्म हो चुका है। प्रशासन की जो पहल है वो सकारात्मक रूप से सफल साबित हुई है, और दोनों पक्षों के अनुमति के बाद सर्वे एक बार फिर शुरू हो गया है। और जो एक बड़ा सांप मिला था उस पर भी काबू पा लिया गया है। और जो सुरंग के अंदर की जो सर्वे की टीम है, जो सर्वे कर रही है विशेष लाइट के साथ, जैसा कि हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ने बताया कि वो सर्च लाइट है, हेलोजन लाइट है, विशेष लाइट है जिसे मंगाया गया है। और स्पेशल तरीके से एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, वन विभाग की टीम मौजूद है, और ताला खोलने वाली टीम कल वाली भी आज बुला ली गई है। डॉक्टरों की 2 टीम है, एम्बुलेंस भी बाहर खड़ा हुआ है गेट नंबर 4 पे। तो आप समझिए कि गेट नंबर 4 पर 2 एम्बुलेंस खड़े हैं, और ज्ञानवापी के अंदर परिसर के अंदर टेक्निकल टीम भी मौजूद है, और वन विभाग जो जीव जंतुओं पर, विषैले जीव जंतुओं पर काबू पा सकते हैं उनको भी बुलाया गया है। डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। तो सारी तैयारियों के साथ सर्वे चल रहा है। सर्वे की गति तेज हो चुकी है। देखिए, आज दूसरे दिन जो है कई बार व्यवधान हुआ, कई बार सर्वे रुका। कभी सीढ़ी की वजह से रुकता है, कभी सुरंग की वजह से रुकता है, कभी अंदरूनी जो हिस्सा है वहाँ जो सफ़ेद रंग से पेंटिंग की गई है उसकी वजह से तकरार हुई, रुका। और उसके बाद तालाब की वजह से भी जो है वो सर्वे बाधित हुआ, रुका। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 10:34 हो चुके हैं, यानी 1 घंटे 25 मिनट का वक्त बाकी है। क्या आज सर्वे पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्या आज सर्वे का काम खत्म होगा? कल सर्वे करने की नौबत नहीं आएगी? ऐसे में अब ये अहम सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि 2.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और 1.5 घंटे से कम का वक्त बाकी है। लेकिन जो बार बार व्यवधान हो रहे हैं
उससे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सर्वे का काम प्रभावित हो रहा है और अलग अलग वजहों से हो रहे हैं। और हर बार जब सर्वे प्रभावित होता है, रुकता है, तो वो जानकारी एबीपी गंगा के दर्शकों को सबसे पहले मिलती है। लेकिन जो हमारी टीम है, जो हमें सोर्स दे रही है, उसका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि एन टाइम पर हमें या आपको फ़ोन पे वो जानकारी दे दी जाती है। एक फिल्म आई थी, शोले आई थी ना? जी जी बिल्कुल, धर्मेंद्र और इलाहाबादी अमिताभ बच्चन की फिल्म है थी ना? ये और वीरू की जोड़ी रहती है। उसमें हरिराम नाई भी था। हाँ, लेकिन वो गलत खबर देता था हरिराम नाई, और उसी की वजह से वो असरानी को अंदर बंद करके जय और वीरू दोनों बाहर भाग जाते हैं जेल से। लेकिन हम लोगों की खबर जो है वो सही खबर है, सही सोर्स है, क्योंकि बड़े आला और प्रशासनिक अधिकारी ये खबर दे रहे हैं। कोई वादी प्रतिवादी तरफ से ये खबर मिल रही है, वकीलों की तरफ से खबर मिल रही है, तभी तो ये खबर पुख्ता हो रही है। देखिए, एक बात आपको बता दें कि एबीपी गंगा बहुत जिम्मेदार चैनल है। जब तक हम किसी भी खबर से खुद संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, जब तक हम इस बात से आश्वस्त नहीं हो जाते हैं कि जो जानकारी आई है वो सही होगी, उसके बाद हम उसको क्रॉस चेक भी करते हैं। और क्रॉस चेक करने के बाद ही हम अपने, देखिए कुछ गाड़ियां आ रही हैं, सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। पुलिस कमिश्नर की नहीं, ये पुलिस कमिश्नर की गाड़ियां तो नहीं लग रही हैं। ये हमें लग रहा है दीपक अग्रवाल मंडलायुक्त की गाड़ी हो सकती है। ये यूपी 32 यानी लखनऊ से आई हुई गाड़ियां लग रही हैं। यूपी 32 नंबर है, यानी लखनऊ का नंबर है। इसमें कौन है ये गाड़ियां? ये भी यूपी 32 का नंबर है, ये भी यूपी 32 नंबर है, यानी ये भी यूपी 32 का नंबर है और ये भी यूपी 32 का नंबर है। ये इनोवा क्रिस्टा, लगभग 6 गाड़ियां, आधा दर्जन गाड़ियां यूपी 32 यानी लखनऊ की गाड़ियां हैं। और ये माना जा रहा है, इसमें जैसा देख रहा है आदमी, 4 नंबर गेट से तो कोई दर्शन नहीं हो रहा है, वहां प्रशासनिक काम हो रहा है। तो ये प्रशासनिक अधिकारी लखनऊ से आए हैं, क्योंकि आपने कल भानुचंद्र गोस्वामी को देखा था, पूर्व कलेक्टर प्रयागराज को देखा था। मैंने भी लगभग 1 दर्जन आईपीएस अधिकारियों को देखा है जो ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भेष बदलकर, यानी सादे वेश में, इस तरह की वर्दी में नहीं, खाकी में नहीं, बल्कि सादे वेश में वो इन गलियों में घूम रहे हैं, हमारे और आपके बीच में इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रहे हैं। और इसी इंटेलिजेंस के आधार पर खबर शासन में लखनऊ पहुंची कि आज उपद्रव हो सकता है और आज हंगामा हो सकता है, माहौल खराब किया जा सकता है। इसी वजह से आज की सिक्योरिटी का जो लेयर है वो बढ़ा दिया गया। कल सिक्योरिटी का लेयर 5 इधर और 5 उधर, यानी 10 लेयर, 10 सिक्योरिटी के लेयर थे। आज 1 दर्जन यानी 12 सिक्योरिटी के लेयर हैं, 6 इधर और 6 चौक साइड में, जहां हमारे संवाददाता नीतीश पांडे खड़े हैं। और इसीलिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और शासन प्रशासन के लोग भी, आपने देखा कि अभी इसी रास्ते से, जहां हमारा टेलीविजन स्क्रीन पे ये रास्ता दिखाई पड़ रहा है, जो वीराना है, बहुत सूना है और आज लग रहा है कि अघोषित कर्फ्यू है, तो ये शासन प्रशासन के लोग घूम रहे हैं चारों तरफ। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो लोग गए हों, ये वो लोग हों जो शासन के निर्देश पर विशेष तौर पर भेजे गए हों, यहाँ पर कानून व्यवस्था जो स्थिति है उसका जायजा लेने के लिए। दूसरी बात जो आप सुरक्षा की कर रहे थे, आपने सुबह इस खबर को ब्रेक कर दिया था, ठीक 7 बजे आपने जानकारी एबीपी गंगा के दर्शकों को दे दी थी। और आपने जो जानकारी दी थी उसकी तस्दीक जो है, उसकी पुष्टि खुद पुलिस कमिश्नर ने यहाँ के की थी। जब आप उनसे बातचीत कर रहे थे एक्सक्लूसिव तौर पर, जब वो यहाँ पर पैदल गश्त कर रहे थे, आप सबसे पहले उनके पास गए थे, आपने माइक लगाया था, तो आपके जो बात थी, आपने जो खबर ब्रेक की थी, उसकी पुष्टि पुलिस कमिश्नर ने की थी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कल के मुकाबले आज सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है और 10 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था को 12 लेयर में आज तब्दील कर दिया गया है। और ये जो आधा दर्जन यानी जो इनोवा क्रिस्टा से लोग जा रहे थे, यूपी 32 लिखा हुआ था, और यूपी 32 मतलब लखनऊ, प्रदेश की राजधानी। इसमें प्रशासनिक अधिकारी गेट नंबर 4 से, कोई सामान्य व्यक्ति वीवीआईपी भी होगा, दर्शन करने इधर से नहीं जा पाएगा। गेट नंबर 1 से जाए, गेट नंबर 2 से जाए, गेट नंबर 3 से जाए और गंगा जी की तरफ से जाए। लेकिन इस गेट से हर केवल कोई प्रशासनिक अधिकारी ही निकल रहे हैं, वही आ रहे हैं, वही जा रहे हैं। पुलिस के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं और वादी हैं, प्रतिवादी हैं, वकील हैं, पक्षकार हैं, याचिकाकर्ता हैं, यानी ज्ञानवापी से जुड़े हुए शख्स ही और प्रशासन से जुड़े
जुड़ा हुआ आदमी इस रास्ते से आ जा रहा है। तो ऐसे में ये प्रशासनिक अधिकारी, यानी जैसा कि मुझे जानकारी है 1 दर्जन के करीब आईपीएस अधिकारी पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह से बुला लिए गए हैं बनारस में। तो जैसा कल आपने भानुचंद्र गोस्वामी को देखा, पूर्व कलेक्टर प्रयागराज को, तो आप मानते हैं कि और आईएएस अधिकारी भी इधर घूम रहे हैं? जी बिल्कुल ना, कहा जा सकता है कि कई आईएएस कई आईपीएस अधिकारी यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं और सबको अलग अलग इलाका अलग अलग हिस्सा बांटा गया है ताकि वो वहाँ पर निगहबानी कर सके, एक सर्टेन एरिया में ही वो काम कर सके ताकि काम करने में आसानी हो। और जो काफिला अभी गया है, चर्चा यहाँ इस बात की है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष दूत हैं ये लोग, जो कि कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए भेजे गए थे। सर्वे के दौरान ये अंदर नहीं थे, बाहर से पूरे जो हालात हैं उसका जायजा ले रहे हैं। आप एक बड़ी खबर दे रहे हैं अपने सोर्सेज के हवाले से। मोइन ये खबर दे रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर भेजे गए हुए आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं जो शासन से निर्देशित हो रहे हैं, शासन से संचालित हो रहे हैं और शासन को ये रिपोर्ट भेज रहे हैं। यानी ये 1 दर्जन आईपीएस और 1 दर्जन आईएएस अधिकारी जो शासन के निर्देश पर, मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर बनारस में घूम रहे हैं। और वो गेट नंबर 4 पर ज्ञानवापी मस्जिद में जब सर्वे हो रहा था, वहां अंदर तो नहीं मौजूद थे, लेकिन बाहर खड़े होकर वो स्थितियों का आकलन कर रहे हैं। और आकलन करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट बनाई है, वो रिपोर्ट शासन तक जाएगा, शासन के जरिए मुख्यमंत्री तक जाएगा। देखिए, एक अहम जानकारी, इस पर चर्चा करने से पहले एक अहम जानकारी आपको और दे दें कि पहली मंजिल पर, यानी जहां पर नमाज पढ़ी जाती है, वहां जो सर्वे का काम है, वो सर्वे का काम पूरा हो गया है। जो सर्वे टीम है अब वो छत पर चली गई है, यानी दूसरे हिस्से पर चल गई है। वो छत जहां पर, जिसके बुनियाद पर वो गुंबद, कई गुंबद हैं मस्जिद के, वो खड़े हुए हैं और वहां तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं है। तो जो पहली मंजिल का सर्वे था वो पूरा हो चुका है और अब गुंबद और छत की वीडियोग्राफी कराई जा रही है, फोटोग्राफी कराई जा रही है, पड़ताल की जा रही है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि आधे से भी कम लोग छत तक गए हुए हैं, क्योंकि जो है बहुत से लोग धूप की वजह से, गर्मी की वजह से या वैकल्पिक व्यवस्था करके ऊपर जाने के इंतजाम किए गए हैं वैकल्पिक व्यवस्था के तहत। तो सभी लोग ऊपर नहीं गए हुए हैं, हर पक्ष से कुछ लोग गए हुए हैं और ऊपर जो गुंबद है, उसकी छत है, उसका सर्वे शुरू हो चुका है। तो ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है और सबसे पहले एबीपी गंगा के दर्शक ये जान पा रहे हैं कि पहली मंजिल का सर्वे जो था वो पूरा हो चुका है, गुंबद और छत का सर्वे चल रहा है और सबसे आखिर में अब जो बाहरी दीवारें हैं, बाहरी हिस्सा है, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई जाएगी और बाकी तहखाने की और पश्चिमी हिस्से के पीछे के दीवार जो खंडहरनुमा अवशेष हैं, उनकी पड़ताल कल ही की जा चुकी थी। तो आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि पहली मंजिल का सर्वे पूरा हो चुका है। जो सर्वे करने वाली टीम है, कोर्ट कमिश्नर जिसमें मौजूद हैं, पक्षकार हैं, वकील हैं, वो छत पर पहुंच चुके हैं और छत से ही जो है वहीं से सर्वे और वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई जा रही है। और गुंबद पर कोई नहीं चढ़ा हुआ है, इस बात की खास ताकीद, खास अपील पहले की गई थी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से कि मस्जिद की छत पर कोई भी जूता चप्पल पहन करके नहीं जाएगा, गुंबद के ऊपर नहीं चढ़ेगा, सिर्फ छत से ही वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई जाएगी। और कोर्ट कमिश्नर ने इस बात की हिदायत भी दी है और उनकी इस हिदायत का पालन भी किया जा रहा है। कुछ ही लोग जो है वो छत तक गए हुए हैं और मस्जिद की गुंबद और छत पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई जा रही है। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं विवेक जी और मोइन। ठीक है, छत पर सर्वे की टीम पहुंच चुकी है, गुंबद और छत का सर्वे अभी टीम कर रही है, ये जानकारी आपने दी है, ये बड़ी खबर है। पहली मंजिल का सर्वे कंप्लीट हो चुका है, छत पर टीम की मौजूदगी है और छत पर साथ में गुंबद का भी सर्वे इस वक्त हो रहा है। ठीक है, मोइन और विवेक जी आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। महाकवरेज चल रही है जहां ज्ञानवापी में आज सर्वे का दूसरा दिन है। गुंबद पे सर्वे का काम खत्म हो गया है, दूसरे स्तर पर आकर के सर्वे की टीम सर्वे में जुटी हुई है। लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इसी बीच आगे बढ़ते कुछ और खबरों की ओर, जहां एटा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कांग्रेस एआईएमआईएम के साथ तमाम विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने अयोध्या, मथुरा और काशी को लेकर प्रतिक्रिया भी दी है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने कहा कि विदेशी आक्रांताओं ने देश के मनोबल को तोड़ने के लिए हजारों मठ मंदिरों को ध्वस्त किया है। सांसद हरनाथ यादव ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी के किसी भी नेता ने ऐसा बयान नहीं दिया जो हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा करने वाला हो। कांग्रेस और ओवैसी जैसे विपक्ष के लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा करना चाहते हैं। अयोध्या का निपटारा हो चुका है, काशी में ज्ञानवापी मंदिर का सर्वे चल रहा है और
कृष्ण जन्मभूमि के बारे में माननीय हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 4 महीने के अंदर सारी याचिकाओं का निस्तारण करें। तो मैं पूछना चाहूँगा कि क्या ये बीजेपी का जो संकल्प था या जो अवधारणा थी वो पूरी होने जा रही है? देखो, बीजेपी की बात करना ये तो उचित नहीं है। संपूर्ण हिंदू समाज चाहता है कि उनकी जो भगवान राम की जन्मभूमि काशी, बाबा काशी विश्वनाथ जी का मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि, ये संपूर्ण हिंदू समाज की आस्था का सवाल है। राजनीतिक दृष्टि से किसी की भावनाएं दूसरी होंगी तो, और इसके अकाट्य प्रमाण हैं कि विदेशी आक्रांताओं ने इस देश के मनोबल को तोड़ने के लिए, इस देश की अस्मिता को लूटने के लिए हजारों मठ मंदिरों को और जो हिंदुओं के, इस देश के जो मूल निवासी हैं उनकी जो भावनाएं हैं उनको कुचलने के लिए पूजा स्थलों को ध्वस्त किया। तो आज यदि हिंदू समाज के लोग भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंपने की बात कर रहे हैं और इसके प्रमाण हैं, अकाट्य प्रमाण हैं, तो हिंदू मुसलमानों को सभी को इस बड़ा दिल करके और इस फैसले को मुस्लिम भाइयों को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन देश के अंदर कुछ ताकतें ऐसी हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक हिंदू और मुसलमानों को एक जगह नहीं बैठने दिया, उनके अंदर दरार पैदा करने की कोशिश की, उन्हें उनके बीच में जहर पैदा करने की कोशिश की। और इसकी जनक कांग्रेस है और आज कांग्रेस के साथ साथ जितने भी विरोधी दल हैं वो उसको खाद पानी दे रहे हैं। और इसी कड़ी में नए कुछ दिनों से जो ओवैसी बंधु हैं ये जिन्ना बनने का स्वप्न देख करके इस देश को तबाह करने का, इस देश को विभाजन की विभीषिका में झोंकने का कृत्य कर रहे हैं। इनको दोनों को जेल में डालना चाहिए। राकेश भदौरिया, एबीपी गंगा, एटा। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ज्ञानवापी मस्जिद में चल रहे सर्वे को लेकर वो प्रतिक्रिया देते नजर आए। उन्होंने कहा कि अभी मामला कोर्ट के विचाराधीन है, कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसे लोग मानेंगे। साथ ही उन्होंने ज्ञानवापी को लेकर दिए गए असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कहा कि वो इस विवाद में पड़ना ही नहीं चाहते। इतना ही नहीं, सपा सांसद ने यह भी कहा कि लगता है कि कोई शक्ति है जो देश के माहौल को खराब करना चाहती है। जो मामलात हैं सब कोर्ट के अंदर विचाराधीन हैं। जो भी कोर्ट इसमें फैसला लेगा कानून के हिसाब से, चाहे लोकल अदालत ले या उससे हाई अदालत ले या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ले, जो कानून के हिसाब से सही होगा उसी को सब लोग मानेंगे। लगातार सर्वे को लेकर तो विवाद चल रहा है कि लोग वहाँ पे, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि पहले बाबरी मस्जिद चली गई, अब हम ज्ञानवापी नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। देखिए, मैं इस विवाद में पढ़ ही नहीं रहा हूँ। जब कोर्ट से अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो उसके बाद पूछिएगा। देखिए, देश का इस वक्त ऐसा लगता है कि एक शक्ति ऐसी काम कर रही है जो हमारे देश का माहौल ख़राब करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। अब चाहे वो सियासी हो या सियासी हो सकता ना भी हो, कोई और फैक्टर हो उनके साथ। मेरी तो सभी अधिकारियों से और प्रशासन से मेरा तो यही कहना है कि अब इनकी जड़ में जाएं कि आखिर ये शक्तियां कहां से गवर्न हो रही हैं जो देश को कमज़ोर करना चाहती हैं। इसी बीच आपको बताएं, ज्ञानवापी के भीतर गुंबद की तस्वीरें सामने आई हैं और इसी पेंटिंग को लेकर विवाद हुआ था। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। ज्ञानवापी के अंदर गुंबद की तस्वीर है, ये देखिए, ये वो तस्वीर है। इसी पेंटिंग को लेकर के विवाद की स्थिति बनी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी गंगा की स्क्रीन पर देखिए, ये वो गुंबद की तस्वीर आ चुकी है। आप देख सकते हैं जहां ग्रेनाइट पर ये रंग का डिफरेंस विवाद की जड़, और इसी पुताई को लेकर के विवाद हुआ था कि पूरे गुंबद का रंग सफेद और भीतर से जहां पर आकृतियां होती हैं, सामान्यतया ये देखा जाता है कि गुंबद के भीतर अच्छी जड़ाऊ कलाकृति होती है, लेकिन इस पर ये काली पुताई देख करके आप अंदाजा लगाइए, यही वो पुताई है। ये रंग का अंतर है जिसे लेकर के एक पक्ष, हिंदू पक्ष, आपत्ति जता रहा था। सर्वे थोड़ी देर रुका था, यहां पर समझाइश की जरूरत पड़ी थी, कमिश्नर को बीच में आना पड़ा था, तब जाके सर्वे का काम सुचारू हो पाया।
चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। वीरेश, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है गुंबद के भीतर बड़ी सुंदर कलाकृति होती है, उसे आकर्षक बनाया जाता है। जिसने भी कभी मंदिर या मस्जिद देखा है, उस गुंबद में इस तरीके की काले रंग की पुताई की तस्वीर सामने आई है। देखिए, एक और बड़ी खबर आपको दे दूं कि और वो जो खबर आप बता रही हैं उससे अलग अलहदा अभी सोर्सेज के हवाले से ये बड़ी खबर है। जो अंदर मौजूद लोग हैं हमारे सोर्स के, उन्होंने बताई है कि ज्ञानवापी मस्जिद के पश्चिम दीवार के नीचे, जी हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद के पश्चिम दीवार के नीचे एक कमरा है, उसमें मिट्टी का टीला है, पत्थर है, जिसे साफ किया जा रहा है। इस वजह से वहां का सर्वे काम नहीं हो पा रहा है। पश्चिमी दीवार के नीचे एक कमरा है, कमरे के अंदर जो मिट्टी है, मिट्टी का टीला है, पत्थर है, बहुत गंदगी है, उसकी साफ सफाई चल रही है, इसलिए सर्वे का काम रुक गया है। जी हाँ, सर्वे का काम रुक गया है और उस सर्वे के काम के रुकने की वजह यही है कि पश्चिमी दीवार की तरफ अब यानी सुरंग का जो सर्वे है वो हो चुका है, सर्वे हो चुका है और जो सांप मिला था उस पर काबू पाया जा चुका है, विषधर जो मिला था उस पर काबू पाया जा चुका है। इसलिए वो वहाँ का यानी सुरंग का जो सर्वे सबसे कठिन सर्वे था वो हो चुका है। अब पश्चिमी दीवार के नीचे एक कमरा है, उसको साफ सफाई करके वहां सर्वे की तैयारी की जा रही है। एक उच्च पदस्थ सूत्र जो वहां सर्वे की टीम में हैं, जो सर्वे की टीम में शामिल हैं, उन्होंने एबीपी गंगा को फोन के जरिए ये बात की जानकारी दी कि अब जो सर्वे है आखिरी दौर में है, आखिरी चरण में है। पश्चिमी दीवार जो सबसे आखिरी दीवार है, आखिरी दीवार के नीचे एक कमरा है। जानकारी दे रहे हैं ये बेहद अहम है, लेकिन इसी बीच जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं वीरेश, वो स्क्रीन पर दर्शकों को दिख रही हैं और वो जिज्ञासा का विषय है। इसका जिक्र हुआ था, जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। मोइन आपके साथ मौजूद हैं, जरा उनसे पूछिए कि गुंबद के भीतर अक्सर हमने देखा है कि बड़ी सुंदर कलाकृति होती है, रंग बिरंगे पत्थरों का इस्तेमाल होता है, इसे सिर्फ काले रंग से ये जो पुताई वाली तस्वीर आ रही है, क्या मायने हैं? जी मोइन, जो गुंबद है, गुंबद के नीचे की जो तस्वीर सामने आई है उसमें काले रंग से इसकी पुताई हुई है, इसके मायने क्या है? देखिए, आपको बता दें कि ये जो जिस हिस्से की तस्वीर एबीपी गंगा एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है, ये कोई नई तस्वीर नहीं, ये बहुत पुरानी तस्वीर है, कई दशक पुरानी तस्वीर है जो कई किताबों में, कई मैगजीनों में छपी भी हुई है। क्योंकि हम किसी नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहते, इसलिए साफ कर दे रहे हैं कि ये पुरानी तस्वीर है। लेकिन इस तस्वीर के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि जो मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है उसकी जो छत है, छत तकरीबन 30 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पे है। यानी पहले जब बिजली का प्रबंध नहीं होता था तो इस तरीके से इमारतें तैयार की जाती थी ताकि वहाँ पर रोशनी आ सके, वहाँ पर हवा आ सके। तो 30 फीट ऊंची छत है और जो एक मीनाकारी देख रहे हैं हम, वो मीनाकारी ऊपर छत पर बनाई गई है। जैसे आजकल इंटीरियर डेकोरेशन किया जाता है, ठीक उसी तरीके से मेरे मोबाइल में भी ये तस्वीर जो है कैद है और मैं इसे खोल करके एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखाता हूँ और तस्वीर के जरिए जो है वो तस्वीर साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो तस्वीर है जो आप एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं। ये जो है ये पूरी दीवार है, बेस है और ये छत है जिस पर नक्काशी की गई है, खूबसूरत तरीके से नक्काशी की गई है और तस्वीरों में शायद समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर काफी दिनों से कोई कामकाज नहीं हुआ है, मरम्मत नहीं हुई है। नक्काशी होती है वहाँ पर पुताई क्यों, वो भी ऐसे रंग से पुताई जो कि साफ पैच की तरह दिखाई देती है। तस्वीर पुरानी है लेकिन विवाद नया है, नए सिरे से इसकी जांच हो रही है। सर्वे की टीम के पास वीडियोग्राफी में ये तस्वीर भी जाएगी आगे कोर्ट की ओर।